ओम शांति। 11 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली क्लास में मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बेहद के बाप ने सतगुरु भगवान ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। बाबा कहते हैं जो भक्ति में हम किसी को गुरु बनाते हैं तो वो आपको चेला बनाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमें सत्य ज्ञान देकर गुरु ही बनाते हैं। आप समान बाप समान मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला जब हमें वो रास्ता बता देते हैं तो कहते हैं, बच्चे औरों को बताओ। ब्रह्मा बाप को सहस्त्र बहु कहा है, अर्थात जो परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा मुख के द्वारा निकला। ब्रह्मा मुख वंशावली श्री बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया और उनके द्वारा ज्ञान सुनाकर बच्चों को तैयार किया और सेवा के निमित्त चुना, क्योंकि निराकार परमात्मा घर घर जाकर यह ज्ञान दे ना सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है सेकंड में, जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यहाँ बहुत सारे भाई बहन सिर्फ यही एक कारण की वजह से बाबा की याद में नहीं रहते, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते नहीं हैं। तो देखिए, पवित्रता की जहाँ तक बात है तो बाबा कहते हैं, जिस दिन आपने मुझे समझ लिया और खुद को आत्मा समझ लिया, उस दिन पवित्रता अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगी तब तक यह पवित्रता धारण हो न सके। बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। समझना है, समझ का ही खेल है। गीत है, यह वक्त जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। टाइम लाइक फ्लाई। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। बाबा क्या करने आते हैं? सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने आते। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था परंतु भविष्य में बहुत अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते होंगे, जिसने लिया है तो उन्होंने पता भी होगा उनको, हमने लिया नहीं तो हमें नहीं पता, हमारा कोई गुरु नहीं, डायरेक्ट हमारा परमात्मा ही गुरु बना। तो बाबा कहते हैं जो गुरु कान में मंत्र देते हैं उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। अब यहाँ जो बेहद का बाप हमें मंत्र देता है उसके द्वारा क्या वशीकरण होता है? कौन सा वश हम करते हैं? किसको वश में करते हैं? कर्म इंद्रियों को, प्रकृति जीत विकारों को वश में करते हैं। विकारों के वश हम नहीं होते हैं, कर्मेंद्रियों के वश हम नहीं होते हैं। कर्मचारी कर्म इंद्रियां, करावनहार आत्मा, करण करावनहार पाप। तो इस तरह से बाबा कहते, इस शरीर में भी जो तुम्हारी रथी बनकर आत्मा बैठी है, इस रथ पर अकाल तख्त पर विराजमान है, वो आपके कर्म इंद्रियों को वश में करती है। ड्राइवर आत्मा
हाँ, तो बाबा कहते हैं ये शरीर क्या है, कपड़ा है ना, बदलना ही है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कान में जो वशीकरण मंत्र देते हैं ना, वो तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र। वो मंत्र ये महामंत्र। महामंत्र से क्या होता है, हम महान बनते हैं। महान बनते हैं। बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं, ब्रह्म कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला, उस सतगुरु से, सत्य ज्ञान देने वाले सत्य ज्ञान सागर बाप से। तो सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बताऊंगी। एक भाई जी भक्ति में चलते बहुत समय हुआ उनको, वो ज्ञान में भी हैं, दो नाव पर सवार हैं। इसमें भी ड्रामा है, इसमें किसी का दोष नहीं, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि आप जो है कैसे आप आए ज्ञान में, आपने कभी भक्ति की होगी। हाँ, हमने भक्ति बहुत की। मैंने उनको बोला भी कि हमने दिन में कम से कम 3 बार सुंदरकांड पढ़ा करते थे, और हनुमान चालीसा की तो काउंटिंग ही नहीं है, इतना कर लेते थे क्योंकि वो कंठस्थ हो गया था। कभी भी कुछ भी, वो नींद में भी, हमने सपने में भी गंदे सपने आए या कुछ डरावने सपने आए तो हमने हनुमान चालीसा को गाना शुरू किया, और फेथ था हमें कि वो बचा लेते हैं, वो हमें बल से भरते हैं। और सिंदूर चढ़ाया हनुमान के मंदिर में, खूब कीर्तन किए, मंडे को, सैटरडे को, ट्यूसडे को खूब भजन कीर्तन करे। लेकिन मेरा भक्ति में इश्क था, और जो भी हम भक्ति में हम करते थे वो सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाना या किसी भी तरह का भगवान की भक्ति करना, या दुर्गा सप्तशती भी कभी कभी हमने ऐसे नवरात्रे में पढ़ा। तो सिर्फ मेरा एक रहता था कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हर एक के मन में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, किसी का किसी से कोई किसी भी प्रकार का अनबन ना हो, रिश्तों में मिठास हो, ये मेरे अपने इष्ट से सदा मांगना था। यदि मैं कभी किसी गलत उसमें कर देती या किसी तरह से किसी के लिए गलत शब्द निकाल देती, तो दिवाली आदि में मैं बोलती कि आज से मैं ये शब्द सुधारूंगी, तू तड़ाके से बात नहीं करूंगी। भले गाँव में हुए, लेकिन फिर भी हम आप करके बात करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो है मेरे संकल्प चला करते थे। उस समय पे भी मैं कभी भी किसी के लिए ऐसे नहीं सोचती थी, और ना ही मैंने अनेक भगवान को या भक्ति में भी अनेक को पूजा। तो उन्होंने बोला फिर भी जो है आपको देख करके मुझे खुशी हुई कि आप भक्ति में हैं। मैंने कहा नहीं, मैं भक्ति में थी, भक्ति में किया करती थी, अब भक्ति नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जिस भक्ति को हम कर रहे थे, जिसके लिए कर रहे थे, हम ईश्वर को याद करते थे, ईश्वर के लिए कर रहे थे, तो वो ईश्वर अब हमें जब सत्य प्रमाण के साथ में सत्य ईश्वर की पहचान हो गई है, तो अब भक्ति से तो मैं निल हो गई हूँ। अब तो मैं भक्ति से वैराग्य हो गया है। हाँ, मैं लौकिक परिवार में जो नहीं मानते हैं, कोई भक्त भी है अभी जो भक्ति करते हैं, तो मैं उनका मन रखने के लिए, उनका दिल ना दुखे करके उनके साथ मंदिर भी जाती हूँ। कोई व्रत आदि भी करते हैं, लेकिन मंदिर जाना माना एक तरह से पुरुषार्थ करना। वहाँ जाकर के मंदिरों में विराजमान मूर्तियों में मैं खुद को देखती हूँ कि हम पूर्वज आत्माएं, जो सतयुग की आत्माएं ऐसे थे, अब वापस बना रहे हैं भगवान। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि फिर भी राम और कृष्ण से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो मैंने उन्हीं से प्रश्न किया कि राम और कृष्ण तो आपकी नज़र में बड़े हैं, लेकिन आपके पिता से बड़े आप हो सकते हैं? तो बोले नहीं, मेरे पिता से भी पिता जो बड़ा है वो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। तो मैंने कहा कि फिर जब कृष्ण और राम को रचने वाला कोई दूसरा रचता है, तो आप किसे कहेंगे बड़ा, रचता को या रचना को? जिसने बनाया है या जिसको बनाया है? जिसने बनाया है वो सदा बड़ा है, सर्वोच्च है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर वो एक ही है।
तो बनाने वाला ही सदा बड़ा है, बनाने वाला पवित्र पवित्र है, पावन बनाता है, पतित पावन बाप है। परमात्मा एक है, हम सर्व आत्माओं का एक ही पिता है, बापों का बाप है। वो बल देने वाला है, वो समझ देने वाला है, वो कारों को नाश करने वाला है, वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है। तो बाबा इस तरह से मुरली में कहा करते हैं कि बच्चे हर एक पॉइंट को समझना है। इसमें कोई डिबेट, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, इधर तो सिर्फ आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। यहाँ आप किसके ऊपर छीटा कसी करेंगे, आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा वही लिख रहे हैं कि किसी भी तरह से तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो, तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, झूठ आदि ना बोलना, यह तो कॉमन बात है। लेकिन फिर बहुत सारे सोचते वंश कैसे चलेगा, दुनिया में कितना विकार है, कितनी उस पर जाएंगे तो घंटा खिंच जाएगा। तो ये समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं कॉमन बात है, झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत उच्च मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता, यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानुवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। बात क्लियर हो गई। यहाँ बाबा सबको सुनाए भी कैसे? फिर इतना जो दुनिया में इतना बड़ा ड्रामा है, ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है इतना बड़ा, वो झाड़ भी तो वृद्धि को कल्प कल्प बढ़ना ही है। ऐसे ही हूबहू ये ड्रामा 4 युगों का चलना ही है। तो बाबा कहते फिर वही बच्चे सुनेंगे जो ब्राह्मण बनेंगे, है ना, शिववंशी ब्राह्मण, ब्रह्मामुख के वंशी। तो बाबा कहते ब्रह्मामुख द्वारा एडॉप्टेड बच्चे। तो यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की, कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक में से। वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधे बनती हैं। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवानुवाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, सबका बाप भगवान है। इस संसार में माता पिता भी रास्ते से भटके, दिन में निकले, रात तक उन्होंने समय काटा, और अभी पूरी दुनिया ही भटकी हुई है। अब जब तक बाप आकर खुद की याद ना दिलाए, पहचान ना दिलाए, तब तक वो भटके हुए से रास्ते पर आ नहीं सकते। अच्छा, भक्ति में भी बहुत कुछ ऐसा है कि भक्ति का भी फल भगवान ही देते हैं। भगवान बार बार मुरलियों में ये बात बोलते भी हैं अपने महावाक्यों में कि भक्ति का फल मैं ही देता हूँ, जो भी साक्षात्कार आदि होते हैं मैं ही देता हूँ। फिर कई भक्ति में इसलिए भी रमे रहते हैं कि कुछ एक आत्माओं को जो दिखावा रहता है, दिखावा इन द सेंस हर कोई नहीं रहता। जैसे कि अब वहाँ जाते हैं, आप दान देते हो, मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो, पंडित के द्वारा आपको मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, आपको वापस भगवान के जो चित्र हैं भगवान के, उन चित्रों से चरणों में प्रसाद रख देते हैं, उस प्रसाद को आपको दिया जाता है, या आपको किसी तरह का मान सम्मान दिया जाता है, माला अर्पण की जाती है, किसी भी तरीके से जो आपको मिलता है। आप कहीं पब्लिक प्लेस पर पूजा पाठ करते हो, आपको सराहना मिलती है, आपके मान सम्मान में 2 शब्द कहे जाते हैं, पंडित आपको अच्छा कहता है कि आप तो बहुत महान आत्मा है, आप तो देव आत्मा है, इस तरह से, क्योंकि देवी में आप इतना, देवताओं में आप इतना ज़्यादा रमते हैं, इतना यात्रा पर ले जाते हैं भगवान को, ऐसे सब बहुत सारी बातें चल गई हैं। तो वो देखिए, वो थोड़े समय के लिए, वो भगवान नहीं है।
वो भगवान नहीं है। आप उनको कितना भी लेकर के चलो, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, या मुझे कोई पुकार रहा है, या मेरी कोई याद करके मुझसे शक्तियां मांग रहा है। उनके पास अभी बल नहीं है। वो यहाँ ही आत्माएं बार बार जो जन्म मरण में आती हैं, शरीर लेती हैं, उन्हें भगवान कतई नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, सोने की चिड़िया था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र वन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। कोई मठ, कोई मंदिर की स्थापना परमात्मा करने आए नहीं है। धर्म और कर्म दोनों श्रेष्ठ। प्रवृत्ति मार्ग अभी है। प्रवृत्ति मार्ग बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना मैं करता हूँ, वहां नर नारी दोनों चाहिए होंगे। यह सब समझना है। बाबा कहते स्त्री पुरुष सब आएंगे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। धर्म में भी भ्रष्ट, कर्म में भी भ्रष्ट। अभी भोग से होते, वहां योग से होते। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। प्रिंट आउट निकलवा लो, गूगल से सर्च कर लो, 7 रोज के कोर्स की बुक बना लो। तो यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह वृद्धि में आना, बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। जब तक आपके मन में उस पिता के लिए प्यार, उस पिता के पर निश्चय, उस पिता पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप हर बात में प्रश्न उठाते ही रहेंगे। और वो प्रश्न पर डॉट लगेगा जब आप निश्चय करेंगे उस परमात्मा के महावाक्यों पर। हर एक निमित्त बनी आत्मा के सुने हुए महावाक्यों को, कि वो परमात्मा ही सुना रहा है, ये सब मात्र निमित्त हैं। इनको जो बताया गया सो वो इस मुख का, इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के सुना रहे हैं। परमात्मा निराकार है, इसीलिए वो सुना आकर के नहीं सुना सकते। लेकिन ब्रह्मा मुख में तो आए, ब्रह्मा मुख के द्वारा तो सुनाया, अवतरण तो लिया उन्होंने। तो ये समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं, भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नर्क का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं। यह राम राज्य, यह रावण राज्य। अभी रावण राज्य है, लेकिन हम संगम पर है। रावण राज्य भी चल रहा है, तो संगम में स्थापना का और एक तरफ डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन है ना, समाप्ति भी होनी है, तो स्थापना भी साथ साथ होगी। तो इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ब्रह्मा बाप खुद कहते हैं मैं दलाल हूँ, मेरे अंदर बैठी उस शक्ति को याद करो। उस शक्ति को, शक्तियों से भरना है खुद को, तो उस शक्तिशाली बाप को याद करो, मैं मात्र दलाल हूँ। तो सतगुरु
इस दलाल के उसमें आकर के मिला है, तो जरूर वह आएगा ना। यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं, यह नॉलेज है। अभी संगम पर जुदा होंगे, फिर हम संगम पर ही मिलेंगे। तो सबसे पहले देवकुल की आत्माएं ही जुदा हुई हैं अपने भगवान से, ईश्वर से, बाबा से, पिता से। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा को का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, है ना। पिछाड़ी में आएंगे वो। धर्म स्थापना से ही तो धर्म अनेक हुए, तब तो फिर अनेक मत हुई। तो उनने कहा मेरा बड़ा, उनने कहा मेरा बड़ा, तो ऐसे फिर द्वैत शुरू हुआ। बाबा ने तो अद्वैत राज्य की स्थापना करी। तो सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। 9 लाख आएंगे देवकुल में, 8 डिनाइस्टी चलेंगी, फिर 12। तो ऐसे बाबा ने कहा 8, 12, 21, 42 जन्म होते हैं। फिर उसमें जब विकार शुरू होता है तो फिर जास्ती जन्म होते, और कलयुग में तो पूरा परम धाम ही खाली हो जाता है। तो फिर यहाँ सब आके फिर जाना शुरू होता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते ना वो धाम खाली होता और ना ये धाम खाली होता है ना। महाप्रलय होती नहीं है, मुट्ठी भर मनुष्य आत्माएं रह जाएंगे, उनके द्वारा फिर स्थापना होगी। ब्रह्मा के नाभि से कृष्ण कोई आता नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्होंने ही 84 जन्म कहे जाते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले आएंगे जन्म में वही उनके सबसे जास्ती जन्म होंगे। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। उच्चते उच्च भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में उच्चते उच्च प्रेसिडेंट, फिर नंबर 12 और हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे? ऐसे तो नहीं, सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबर 12 है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाबा का वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म अपना शास्त्र है, बुद्ध का अपना, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माए बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे। सुन लो, वो रिश्तेदार हैं, काका मामा चाचा ताऊ से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है, और माए बाप है ही गीता। और बाप ने माँ को लिया, अडॉप्ट किया, उसके द्वारा अपना वर्षा मिलेगा माँ के द्वारा। तो ये सब समझने की हैं, बाकी अपने अपने हैं। बाबा कहते बाल बच्चे हैं, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे। उसमें कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है, संशोधन किया गया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्व धर्मानी परित्यज मामेकम याद करो, सब कुछ भूल जाओ, बर्तन खाली कर लो, तभी मेरे ज्ञान को तुम उस बर्तन में भर पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगी। मूंझते रहेंगे, हर बात में प्रश्न उठता रहेगा। तो जो अनेक है उसको एक में बदली करने के लिए आपको उस अनेक को एक में
लाना होगा। एक पर निश्चय, एक बल, एक भरोसा, सारे रिश्ते नाते उससे समय प्रमाण अनुसार अपनी शक्तियों को भी बाबा ने कहा कि प्रमाण अनुसार इस्तेमाल करो। मुझ बाप को इस्तेमाल करो समय समय पर। बाबा कहते हैं, परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर हैं, सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिला है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर, पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझाने की इतनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है। यह गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं जिनने परमात्मा को पहचाना है। वो गोपी बल्लभ गोपियों को प्यार करता है। तो यही असल में यहाँ कृष्ण की जो बात कही है कि 108 पटरानियां हैं, तो यहाँ परमात्मा से जिनकी लगन लगी है वही उनके सगे बच्चे हैं। तो वही गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां न सतयुग में हैं न कलयुग में होते हैं। वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपियां अभी हैं, गोपी बल्लभ के बच्चे पौत्रे पौत्रियां हैं। जरूर दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा। यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे देवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 16/4/68 16/4/68। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य उसमें, कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनसे उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे ना। बाबा कहते हैं जिस पल तुमने अपने अलौकिक जन्म को समझ लिया और जिस दिन तुम्हारा अलौकिक जन्म हो गया उस दिन तुमने जीवन मुक्ति पा ली। बाप पर निश्चय हो ना माना, परमात्मा ने तुमको जीवन मुक्ति दे दी, परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। उसके लिए तो आपको हिसाब किताब इसी धरा पर चुकाना चुकतो करना है, चाहे वो फिर किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का हिसाब हो। तो वो हिसाब जब तक आपका पूरा नहीं होगा तब तक आपका ये शरीर छूटना नहीं है। तो वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी
अभी तो समय पड़ा है। कई कई समझते अरे हमारे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको क्या अध्यात्म से जोड़ना, क्या भगवान के बारे में बताना, क्या अभी तो उनके खाने खेलने खुशी करने के दिन है ना, हंसने गाने के। तो परमात्मा कहते अभी किसी के पास में भी सर्टिफिकेट नहीं है कि ये कब छूट जाएगा। अगर ये छूट गया तो परमात्मा के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है और कोई भी जरिया नहीं है, तरीका नहीं है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अभी समय पड़ा है। मनुष्य ऐसे कहते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं, लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज। डायमंड एज यहाँ ही संगम पर बनाने का बाबा हमें रास्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां गोल्डन एज में जाकर आप बनते हो, यहाँ बनना है। तो ये डायमंड एज सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है। और मुझे तो सबसे प्यारा संगम युग है ना। वहां ना दादियां होंगी, ना ईश्वरीय परिवार होगा, ना हम बच्चों को पता होगा सुख ना दुख, ना कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता होगा। तो वहां हम जाकर के जाना तो है, लेकिन फिर हमारा तो उतना मन में नहीं रहता है। बस बाबा का ज्ञान मिला, बाबा मिला, इतना ही हमारा भाग्य है, इतने ही हम खुश हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से डायमंड सतयुग, गोल्ड त्रेता है, सिल्वर यह भी तुम समझा सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम युग है डायमंड, सतयुग त्रेता सिल्वर, यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं ना, 9वां तो बाबा है ना, 8 रत्न, 9 धातु की जो रिंग बनती है उसमें बाबा कहते हैं 9वीं मैं हूँ। 8 धातु, 8 जो रत्न है बाबा के सतयुगी राज्य के बच्चे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से। तो डायमंड को बीच में रखा जाता है 8 रत्न के अलावा। तो संगम का शो होता है, संगम युग है हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। हर कोई गोल्ड ले सकता है, सिल्वर ले सकता है, कांसा, तांबा, पीतल सब खरीद सकते हैं, सभी को इतना है कि खरीदना, लेकिन डायमंड हर कोई नहीं खरीद सकता। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं डायमंड हर कोई बन नहीं सकता, और गोल्डन एज में जाने के लिए इस संगम युग में आपको आना होगा। तो परमात्मा का ज्ञान भी उसे ही लगेगा जो बनने वाले होंगे, जो खरीदने वाले होंगे। तो योग आदि सिखलाते हैं संगम युग पर, इसलिए मान है हीरे का, मान संगम युग पर है, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदमी को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी है, सतयुग गोल्डन एज तो उनकी आयु इतनी शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, वहां बुलाएंगे ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाओ दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बात शाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाओ। और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। तो 1-2 से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना,
अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, यहाँ भर लेना है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने लिए यही मन महामंत्र सुनाना है। महामंत्र सुनाना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। वरदान, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे यह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।